नमस्कार। आज हम लोग अंग्रेजी के पास्ट टेंस का कोड क्रैक करने वाले हैं। मतलब बीते हुए समय के बारे में कैसे बात करें, इसका पूरा रहस्य समझेंगे। और यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि हम किसी काम को अभी से कल में कैसे ले जाएं। मतलब जो काम हो चुका है उसके बारे में कैसे बताएं। इसे ना एक तरह की टाइम ट्रैवल की तरह सोचिए। तो अब हम एक कहानी शुरू करने जा रहे हैं। कहानी है वर्ब्स की, यानी क्रियाओं की। और इस कहानी में हमारे जो वर्ब्स हैं वो पास्ट में जाने के लिए बिल्कुल अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं। कुछ तो सीधे साधे हैं, नियम मानते हैं, और कुछ हैं बागी जो अपनी ही चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिलते हैं सबसे सीधे साधे ग्रुप से। ये वो शब्द हैं जो हमारी फीलिंग्स या किसी जगह के बारे में बताते हैं। और पता है, पास्ट में जाने के लिए ये क्या करते हैं? बस अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये होता कैसे है। ये बहुत दिलचस्प है। एम और इज ये दोनों पास्ट में बन जाते हैं वॉज, और जो आर है वो बन जाता है वर। है ना, बिल्कुल एक नया कॉस्ट्यूम पहनने जैसा। जैसे आई एम हो गया आई वॉज, और वी आर हो गया वी वर। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आई वॉज हैप्पी येस्टरडे, मतलब मैं कल खुश था। या फिर यू वर लेट, मतलब तुम देर से आए थे। देखा कितना आसान है। तो अब बारी है हमारी मेन आर्मी की। ये हैं एक्शन वर्ब्स, और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर एक बहुत ही आसान सा नियम फॉलो करते हैं। ये बड़े प्रिडिक्टेबल हैं। और वो नियम क्या है? वो है ईडी टेल। मतलब ज्यादातर एक्शन वर्ड्स को पास्ट में बदलने के लिए आपको बस उनके आखिर में एक ईडी की पूंछ लगानी है, और बस काम हो गया। ये प्रोसेस कितना सिंपल है, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, कोई भी नॉर्मल एक्शन वर्ड लीजिए, जैसे कि प्ले। स्टेप 2, उसके आखिर में ईडी की पूंछ जोड़ दीजिए, और रिजल्ट ये बन गया प्लेड। बस इतना ही। चलिए अब मिलते हैं कहानी के रेबल्स से। ये वो वर्ब्स हैं जो ईडी वाले नियम को बिल्कुल नहीं मानते। ये अपना रूप ही बदल लेते हैं। हाँ, ये थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं पर मजेदार भी बहुत हैं। तो इन्हें रेबल वर्ड्स या इरेगुलर वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ईडी वाली पूंछ लगाने से साफ मना कर देते हैं। ये अपना पूरा का पूरा शेप ही बदल लेते हैं, और इसीलिए इन्हें याद करना ही सबसे अच्छा तरीका है। जरा देखिए ये बदलाव। गो पास्ट में जाकर बन जाता है वेंट, और गेट बन जाता है गॉट। मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है, पूरी तरह से एक नया शब्द। ठीक है, तो पॉजिटिव वाक्यों की बात तो हो गई, लेकिन अगर पास्ट में न कहना हो या कोई सवाल पूछना हो तो यहीं पर एंट्री होती है हमारे स्पेशल हेल्पर्स की। तो सवाल ये है कि पास्ट में नो कैसे कहें? मतलब अगर ये कहना हो कि मैंने नहीं खेला तो कैसे कहेंगे? इसका जवाब है हमारे पहले हेल्पर के पास, और हमारा वो खास हेल्पर है डिडंट। एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें बस डिडंट को बुलाना होता है। ये पास्ट का सुपर हीरो है नो कहने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग है, इसे ध्यान से सुनिए। क्योंकि डिडंट में जो डिड है वो पहले से ही पास्ट टेंस बता रहा है, इसलिए हमारा जो मेन एक्शन वर्ड है वो वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इस उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। सही वाक्य है शी डिडंट प्ले। शी डिडंट प्लेड गलत है। याद रखिए, एक ही वाक्य में दो दो पास्ट टेंस फॉर्म्स नहीं आएंगी, एक ही काफी है। अच्छा, और सवाल कैसे पूछे? ये तो और भी आसान है। बस हमारे हेल्पर डिड को उठाकर वाक्य के एकदम शुरू में रख दीजिए, और हाँ, यहाँ भी मेन एक्शन वर्ड अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही रहेगा, जैसे डिड यू गो। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक क्विक समरी में देख लेते हैं। ये आपकी पास्ट टेंस की फाइनल टूल किट है। इस टेबल में सब कुछ है। पहला, टू बी वर्ब्स यानी वॉज और वर, जिन्हें किसी हेल्पर की जरूरत नहीं है। दूसरा, नॉर्मल एक्शन वर्ब्स, जिनके पॉजिटिव फॉर्म में ईडी लगता है। और तीसरा, रेबल एक्शन वर्ब्स, जिनका अपना एक स्पेशल शेप होता है। लेकिन नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए नॉर्मल और रेबल दोनों ही डिड या डिडंट का इस्तेमाल करते हैं, और वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब जब सारे नियम साफ हैं, तो सवाल यह है कि सबसे पहले किस रेबल वर्ब पर महारत हासिल की जाएगी? अपनी लिस्ट बनाइए और शुरू हो जाइए। दखन का लय धन्यवाद। स्लो इन गो का सत सखन जर रख।